पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केतु पद्मेश का नमस्कार। शनि और मंगल खड़ाष्टक योग बना रहे हैं। यूं तो मंगल के साथ केतु है, तो शनि मंगल और केतु का खड़ाष्टक योग है। खड़ाष्टक का तात्पर्य होता है कि कोई ग्रह एक दूसरे से छठे आठवें हो तो खड़ाष्टक होगा। और ये बहुत शक्तिशाली योग हो जाता है। अगर किसी के कुंडली में सभी ग्रह खड़ाष्टक योग बना रहे हैं तो वो महत्वपूर्ण क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में निखरता है। शनि वायु का कारक है, न्याय का कारक है। मंगल आपके रक्त का कारक है, आपके शरीर में हड्डियों पर उसका फास्फोरस पर उसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है। हिंसा का भी कारक है, जमीन का कारक है, केमिकल का कारक है, विस्फोटक पदार्थों का कारक है, हथियारों का कारक है, सेना का कारक है, पुलिस का कारक है, एक्साइज का कारक है। मंगल के पास बहुत सारे विभाग है, होटल भी है, मादक वस्तुएं भी हैं और दुर्घटना का भी कारक है, ऑपरेशन का भी कारक है, रक्त का भी कारक है। आप देख रहे हैं इन दोनों में दुर्घटनाएं और हिंसा, अग्नि दुर्घटनाएं अग्नि का कारक है, विशेष रूप से घट रही हैं। और ये स्थिति 28 जुलाई तक रहेगी, तो बचाव भी आपको करना है कि हम कैसे अपने आप को बचाव करें जिससे आप किसी प्रकार के ऋणात्मक कार्यों में लिप्त न हो। शासन सत्ता भी कठोरता से रहेगा क्योंकि शनि न्याय प्रिय है। अगर आप अपराध करेंगे तो पकड़े जाएंगे, जेल भी जाएंगे, सजा भी होगी। रिश्वत अगर आप ले रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। आप कितने भी बड़े पद पर हैं तो आपके लिए घातक परिणाम हो सकते हैं। न रिश्वत लें, मेरे ख्याल से दें भी नहीं। धैर्य रखेंगे, कुछ दिनों में काम होगा, लेकिन काम अगर आप ईमानदारी से जीते तो ईमानदारी से ही काम होगा। जमीनों के घोटाले हो सामने आएंगे, आप भी ठगे जा सकते हैं, छल कपट भी आपके साथ में हो सकता है, पारिवारिक विवादों के भी शिकार हो सकते हैं। मान चलाते समय भी सावधानी रखें, मादक वस्तुओं का प्रयोग न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजना हो रही है। आए दिन नव दाम्पत्य ज्यादा शिकार हो रहे हैं। कई पत्नी ही हिंसा पर उतारू है। समाचार की, मीडिया की हेडलाइन होती है कि अभी हाल में ही उसका विवाह हुआ और उसने अपने पति को हिंसात्मक तरीके से हत्या कर दी। ये तमाम सारी चीजें जो आए दिन समाचारों पर आ रही हैं। तो 28 जुलाई तक प्राकृतिक प्रकोप भी होंगे। प्राकृतिक प्रकोप में कहीं बहुत सूखा हो सकता है, तो कहीं बाढ़ आ सकती है, कहीं बिजली गिर सकती है। तो हिंसात्मक चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। इनका प्रभाव सभी पर पड़ेगा, मानव पर भी पड़ेगा, प्रकृति पर भी पड़ेगा, क्योंकि ग्रह सत्ता देते हो, ग्रह सत्ता छीनते हैं। ग्रहों का प्रभाव प्रतिक्षण नक्षत्र के अनुसार, जैसे कहा गया था कि 43, 44, 45 डिग्री जून में भी जा सकता है टेम्परेचर, हुआ। आप देख रहे हैं। तो ग्रह अपना प्रभाव निश्चित रूप से देते हैं। आप आस्था रखते हैं,
विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप धूप में हैं तो धूप का प्रभाव होगा ही। इन ग्रहों का प्रभाव से आप वंचित नहीं हो सकते हैं, कम अधिक हो सकता है। खाने पीने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या होगा? वायु विकार है। तो गैस, खाने में ऐसा कुछ न खाइए जिससे आपको गैस की प्रॉब्लम हो। मंगल का प्रभाव पूरे शरीर से है, तो सर से लेकर के पैर तक दर्द होगा, नसों से फास्फोरस की कमी होगी, प्रवाह कम होगा तो नसों का खिंचाव बढ़ेगा। गठिया जिन लोगों को होता है उन लोगों को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है कि बहुत ज्यादा वो ठंडा वातावरण में न रहें और न बहुत ही ठंडी वस्तुओं को खाएं पिएं। जिनको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, इस तरह के रोग है, उन्हें विशेष रूप से, थायराइड है, उन लोगों को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है ताकि आपको स्वास्थ्य। कुछ भी ऐसा ना खाएं जिससे आपको बहुत सारी उल्टियां होने लगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगे जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। मन भी शांत रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा। कुछ भी आपके साथ में खराब नहीं घट रहा है, फिर भी लगा स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, मन चाह नहीं कहीं कहीं गए, मन असंतोष हो सकता है। पारिवारिक रिश्तों में भी तनाव जन्म लेंगे। जो ब्लड के रिश्ते हैं उन पर भी सतर्क रहने की, उन पर भी बहुत ज्यादा विश्वास करने की, विश्वास तो करना ही पड़ता। भाई है, बेटा है, पुत्र है, पिता है, माँ, सारा विश्वास तो करना ही पड़ता है। और विश्वास की ही डोरी दाम्पत्य जीवन की है। दाम्पत्य जीवन में अगर नया दाम्पत्य में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आप लगातार देखिए इस तरह की घटनाएं विशेष रूप से हो रही हैं, तो उन पर आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आप यात्रा करते तो यात्रा में भी आपको सावधानी रखने की, अपने सामान की भी और अपने स्वास्थ्य की भी रखना है। ये एक ग्रहों का जो परिवर्तन है और उनकी जो खड़ाष्टक योग है उसका प्रभाव रहेगा। मेष राशि के लिए कैसा होगा ये खड़ाष्टक योग? मेष राशि के लिए भी मंगल का कारक है, मंगल उसके राशि का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी कष्टदायी स्थिति होगी। तो आपको भी बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर जिनका खराब है मंगल, उन्हें करना क्या है? लाल चीजों का दान करें। जब आप सुबह सोकर के उठें तो दोनों हाथों को ऐसे कर लें और ह्रीम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संभ्रमम कुमारम शक्तिस्तम तम मंगलम प्रमावैम, और ऐसे ऐसे हाथ रगड़ करके कई बार, 108 बार, 15 मिनट तक आप जब करते रहो, खूब माथे पे लगाएं, शरीर में लगा लें। रात को सोते समय भी ये कर सकते हैं। मंगल देता है तो बहुत कुछ देता है, और जब छीनता है तो बहुत कुछ छीन लेता है। अग्नि में बहुत कुछ नष्ट हो जाता है, दुर्घटना में जीवन तक नष्ट हो जाता है। तो ये सारी सब चीजों के ऊपर सचेत रहने की आवश्यकता है। भय रखने की आवश्यकता नहीं है, भयग्रस्त नहीं हुई है, तनावग्रस्त नहीं हुई है, उसके ऊपर सचेत रहें। सचेत रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आप जैसे दर्द है आप डॉक्टर को सलाह कर लीजिए, उससे आपको राहत मिलेगी। जो भी दवा मिलेगी जिस तरह का भी होगा, और जो पैरों में खिंचाव हो रहा, नसों में खिंचाव हो रहा है, सर में दर्द रह रहा है, ये सारी सब चीजों पर जो है मंगल शनि की जो युति है खड़ाष्टक योग की, ये कहीं ना कहीं प्रभावी है। तो आप अच्छे डॉक्टर को भी सलाह ले सकते हैं, उससे आपको राहत मिलेगी। व्यवसायिक दृष्टि से भी आपको कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए एकदम कि किसी पे विश्वास करके। और कई बार क्या होता है, आजकल साइबर क्राइम बहुत हो रहा है, तो उसके प्रति भी सचेत रहिए। फीस जमा करने के नाम पर फ्रॉड हो रहे हैं, किसी आपके लिए लाभ देने के लिए हमें देखते हैं हमारे मोबाइल पर आए दिन होते, आपको ये पुरस्कार देंगे, आपको ये करेंगे, आपको ये करेंगे, ये करेंगे। आप इस चक्कर में न रहिए, क्योंकि आपने कभी कुछ किसी के लिए अप्लाई नहीं किया।
तो आपको काहे का पुरस्कार, काहे का आप इतने रुपया जो है आपको पुराने खाते में जमा है, इस तरह की बहुत सारी चीजें आती, मेरे फोन मोबाइल पर भी आते रहते हैं। लेकिन चूंकि मैं सजग हूं तो अभी तक तो छला भी और ठगा भी नहीं गया। आप भी छले न जाए, ठगे न जाए। लेकिन मैं आसपास के वातावरण को देखता हूं कि वो बेचारे नुकसान उठाते, बड़ी संपत्ति खो बैठते, तमाम सारी चीजों का नुकसान उठाते। ये है मंगल और शनि की युति। आकाशीय घटनाओं से भी आपको बचिए। मान ली पानी बरस रहा और बिजली कड़क रही है तो पेड़ के नीचे मत खड़े हो जाए। जो वृक्ष होता है वो ऊर्जा को खींचता है। उस समय जब पानी जल की वृष्टि होती है तो ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो कहीं न कहीं वो आपके लिए नुकसानदायी होगा कि आप उसके बचने के लिए खड़े हो गए, आप पशुओं के साथ खड़े हो गए तो बिजली की संभावना अधिक बढ़ जाती है। जिससे आप बचाव तो कर सकते हैं ना, सावधानी रख सकते हैं। इस प्रकार की तमाम सारी चीजों के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। दूसरे, शनि का आपको करना क्या है? शनि के लिए आप कभी किसी मंदिर में, शनि मंदिर में अगर जाते हैं तो सीधी सीधी दर्शन मत करिए, कि उनकी दृष्टि ही, अच्छी दृष्टि से भी कई कथाएं हैं, तमाम हमारे धार्मिक ग्रंथों में तमाम प्रकार की घटनाओं का उल्लेख है कि जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो चाहे या न चाहे अनजाने में भी आपका आयत हो जाता। तो मंदिर में जब आप दर्शन करने जाइए तो तिरछे तिरछे दर्शन करिए ताकि उनकी सीधी सीधी दृष्टि न पड़े। दूसरी बात ये, दान जरूर करिए। शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें, सवेरे फिर से उस कटोरी में अपना चेहरा देखें और शनिवार को वो सवेरे से लेकर के शाम तक, सूर्यास्त तक आप पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। ये अगर करते रहेंगे, मंगल का दान करेंगे, शनि का दान करेंगे तो आपको बेहतर भी लाभ मिलेगा। आपके लिए अच्छी चीजें, तमाम सारी चीजें हो गई। नई नौकरी में नई जगह बन सकती है, नए लोगों से अच्छे रिश्ते बन सकते हैं, यात्रा देशाटन भी अच्छा हो सकता, अच्छा ट्रांसफर हो सकती, अच्छी जगह आपको यात्रा मिल सकती है, जमीन या किसी मूल्यवान वस्तु को खरीदने के लिए, गाड़ी वाड़ी के लिए भी अच्छा हो सकता है। अब हम चलते हैं साप्ताहिक राशिफल पर। ये सप्ताह आपका कैसा होगा? सूर्य का परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि सूर्य तपता है तो शरीर जलता है, और अगर सूर्य तपे भी नहीं तो फसल नहीं होगी, मौसम भी नहीं होगा, वर्षा भी नहीं होगी, ठंड भी नहीं होगी। तो सूर्य की अपनी निरंतर गति से एक सेकंड के लिए भी उसमें जब से सृष्टि है तब से कोई अंतर नहीं है। तो गर्मी से बचना जरूर चाहिए। धूप से, सीधी सीधी धूप जब पड़ेगी वो आपका शरीर कहीं ना कहीं उसके नुकसान पहुंचा सकता है। कपड़ा डाल सकते हैं, गीला कपड़ा भी डाल सकते हैं, और अगर बहुत जरूरी काम नहीं है तो दोपहर में बचने की कोशिश करिए। जिनकी मेष राशि है उनके लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होगा, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा, और आप पर ये खड़ाष्टक योग का कुछ प्रभाव भी रहेगा, तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। 15-16 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण तिथियां हो सकती हैं। भाग्यवश सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 17-18 को शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 19, 20, 21 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, मन अशांत हो सकता है। जिनकी वृषभ राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होगा। धन सम्मान कीर्ति में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 15-16 काफी महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है, रिश्तों में निकटता आएगी। 17-18 को मन खिन्न रहेगा, महिला अधिकारी से सहयोग तो मिल सकता है लेकिन व्यर्थ के तनाव रहेंगे, परिजन कष्ट मिल सकता है। और 19, 20 का 21 काफी महत्वपूर्ण रहेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफी आत्मविश्वास कारक होगा, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा होगी। 15-16 को किया गया कार्य
थोड़ा सा व्यवधान वाला होगा। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी अप्रिय समाचार के प्रति भी सचेत रहिए, संवेदनाओं में मत रहिए। 19-20 को काफी अच्छा रहेगा, सुखद समाचार मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 19-20-21 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, मांगलिक या सांस्कृतिक कार्य में हिस्सेदारी भी हो सकती है। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए मंगल कारक है, लेकिन मंगल कारक होने के बावजूद भी आपके लिए कहाँ है, आपके दूसरे। तो वाहन चलाते समय सावधानी रखें, वाणी पर भी संयम रखें, क्योंकि वाणी से ही आपने किसी को अपशब्दों का प्रयोग किया, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, तो कहीं ना कहीं कष्टदायी हो सकता है। 15-16 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, लेकिन फिर भी मन खिन्न रहेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए उत्तम है। 17-18 को कुछ तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी। 19-20-21 को सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी सिंह राशि है, आपकी राशि पर मंगल और केतु का सीधा सीधा संबंध है और खड़ाष्टक योग बना रहा मीन में शनि से। तो ऐसी स्थिति में आपको निर्णय लेते समय जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, पारिवारिक मामलों में भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, और व्यवसायिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी। और आपके लिए हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से लाभदायी होगी। 15-16 कुछ तनावपूर्ण तिथि हो सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ के झगड़े विवादों से बचें। 17-18 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य होगा, खाने पीने में सावधानी रखें। 19-20-21 को मन खिन्न हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें, व्यर्थ की उलझनों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी कन्या राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है, पारिवारिक सुख और सहयोग मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें, कर्ज की स्थिति आ सकती है। 15-16 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। 17-18 कुछ तनावपूर्ण तिथि हो सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, सर्दी गर्मी से बचने का प्रयास करें। 19-20-21 को जीवन साथी का सहयोग रहेगा, मांगलिक और सांस्कृतिक कार्यों में हिस्सेदारी रहेगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। तुला राशि के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुला के साथ में द्वितीय स्थान मंगल का और सप्तम स्थान भी मंगल का है। तो इस कारण से दाम्पत्य जीवन के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, और खास तौर से 15-16 कुछ तनावपूर्ण होगा, दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं खिन्नता रहेगी। 17-18 को व्यर्थ की उलझने रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, लेकिन 19-20-21 का दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, विरोधी परास्त होंगे। जिनकी वृश्चिक राशि है, आपका स्वामी मंगल है, मंगल होने के कारण से आपको विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में भी सचेतता रहना है। बृहस्पति आपके 8वें है, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेना है इस सप्ताह में, चाहे मकान जमीन जायदाद किसी के मामले में भी हो। 15-16 व्यवसायिक दृष्टि से व्यस्तता रहेगी। 17-18 को आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। 19-20-21 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। धनु राशि के लिए काफी अच्छा है, आर्थिक मामलों में अच्छा रहेगा, व्यवसायिक मामलों में अच्छा रहेगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, सुखद समाचार मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। 15-16 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा। 17 और 18 को जीवन साथी का सहयोग, रिश्तों में निकटता, पारिवारिक जीवन सुख में। 19-20-21 को किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से, खास तौर से माता पक्ष से तनाव मिल सकता, व्यर्थ की उलझने भी होंगी, लेकिन फिर भी उपहार सम्मान निजी सुख में वृद्धि होगी। दिन की मकर राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफी अच्छा होगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। 15-16 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पिता के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। 17-18 को आर्थिक मामलों में सफलता लेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 19-20 को रिश्तों में निकटता आएगी,
पारिवारिक जीवन सुखमय हुआ। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए भी सप्ताह व्यस्तता का रहेगा, भाग दौड़ रहेगी, यात्रा देशाटन भी रहेगा, फिजूल खर्ची भी होगी, धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। 15-16 को रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगी। 17-18 को आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी। जीविका के क्षेत्र में 19, 20, 21 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में सफल होंगे, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। मीन राशि के लिए सप्ताह काफी व्यस्तता का है, उपहार सम्मान में मिलेगी, यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा, शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमजोर है तो उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता। 15-16 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, संतान के संबंध में सुखद समाचार होगा, देशाटन होगा, अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छा उसके साथ जुड़ सकते हैं। 17-18 को थोड़ा सा मन खिन्न हो सकता है, यात्रा देशाटन रहेगी, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, लेकिन 19, 20, 21 को मन प्रसन्न होगा, अपनों से भेंट होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। अमर उजाला और अमर उजाला ये जो वेबसाइट है उन्होंने ज्योतिष महाकुंभ का आयोजन 14 जून को दिल्ली में किया है, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता भी रहेंगी और कुछ अन्य मंत्री भी रहेंगे। उस कार्यक्रम में मैं भी रहूंगा। आप लोग पहुंचते हैं तो अच्छा रहेगा। ग्राउंड प्लाजा मयूर विहार में होटल है, उसमें ये कार्यक्रम है। आप जिनकी ज्योतिष आस्था है वो अमर ज्वाला से संपर्क करके उस कार्यक्रम में आ सकते हैं। नमस्कार। अमर ज्वाला ज्योतिष महाकुंभ का पुनीत कार्य करता है। मैं पहले से लेकर के और आगामी वाले कार्यक्रम तक जुड़ा हुआ, ज्ञान मिलता है, सम्मान मिलता है, एक दूसरे से संपर्क करते हैं और वो कैसे सफल हुए हैं उससे आपके अंदर प्रेरणा आती है। आप 14 जून को होने वाले कार्यक्रम में दिल्ली जरूर पधारें। हम भी आ रहे हैं, तुम भी आओ।